अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ज़बरदस्त कप केक्स की रेसिपी लेकर आई हूं जिन्हें हम बिना अवन बिना इलेक्ट्रिक बीटर के एक पतीले में बेक करेंगे। अगर आप घर से बेकिंग का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट है, क्योंकि ये रेसिपी बिल्कुल ही चीप प्राइस में बनती है और सेल करने की बात आए तो बेकरी पर इतनी महंगी बिकती है। ये कपकेक्स इतने सॉफ्ट और इतने मॉइस्ट बनते हैं कि कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि आपने ये कपकेक्स बिना अवन के बेक किए हैं। कुछ अहम टिप्स और ट्रिक्स हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपनी रेसिपी को बिल्कुल ही बेकरी जैसा टेस्ट और फ्लफी बना सकते हो। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में हम एक अदद अंडा ऐड करेंगे। अंडा सिर्फ एक ही हम यूज़ करेंगे और एक ही अंडे के साथ हम इतने सारे कप केक जो हैं बनाएंगे और 1 कप मैदा हम इसमें यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा शुगर पाउडर का ऐड करेंगे और अंडा जो है आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पर यूज़ करना है। अच्छी तरह से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे, जब तक कि इसका कलर बिल्कुल ही वाइट फोमी टाइप में नहीं बन जाता। अगर आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचाना चाहते हो और अपनी बचत करना चाहते हो तो आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है। जस्ट 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप लोगों की बीटिंग जो है बहुत ही अच्छे से होना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो कि इसका कलर जो है वो वाइट होना स्टार्ट हो चुका है। जस्ट हमने 2 मिनट ही बीट किया है, तो मज़ीद हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। 3 से 4 मिनट अच्छे से बीटिंग करने के बाद यहाँ पर अंडा और शुगर पाउडर बिल्कुल ही अच्छे से फोमी टाइप में बन चुके हैं, तो थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करेंगे। इस तरह बेकरी स्टाइल का फ्लेवर बनता है और साथ ही हम इसमें आधा कप नीम गर्म मिल्क का ऐड करेंगे। इस तरह जो है बहुत ही मज़े का मिल्की फ्लेवर का जो है हमारा केक का फ्लेवर बनता है। तो साथ ही हम इसमें 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कोई भी ऐसा कुकिंग ऑयल हो जिसकी अपनी कोई हार्ड सी स्मेल ना हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर 1 कप हम इसमें मैदा का ऐड करेंगे और मैदा आप लोगों ने छान के ऐड करना है और कोशिश कीजिएगा कि फ़ाइन क्वालिटी का आप लोगों ने मैदा यूज़ करना है। इस तरह हमारा केक भी बहुत ही मज़े का बनता है। और 1 टेबलस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा का ऐड करेंगे। अब ये मेन स्टेप है जिसको फॉलो करने से आप लोगों का केक बिल्कुल ही फ्लफ़ी, बिल्कुल ही फोमी टाइप में जैसा कि हम बेकरी से परचेज़ करते हैं सेम वैसा बनेगा। जब हमारा केक बिल्कुल ही अच्छा सा फ्लफ़ी सा बनेगा तो उसका फ्लेवर भी सेम उसी तरह का ही बनेगा। आप लोगों ने इसके अंदर से जितनी भी एयर है उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। हल्के-हल्के हाथों से हम इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे। आप चाहें तो स्टेज पर इसकी हाथ से भी मिक्सिंग कर सकते हो। बेकरी वाले अक्सर हाथ से ही मिक्सिंग करते हैं। इस तरह हमारा केक जो होता है उसकी एयर जो होती है वो बिल्कुल ही वेस्ट नहीं होती। और आप देख सकते हो कि हमारे केक की अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही अहम चीज़ इसमें ऐड करेंगे जिससे हमारा केक बिल्कुल ही 100% फ्लफ़ी बनेगा। वो ये है कि हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद मज़ीद हम इसको हल्के हाथों से मिक्सिंग करेंगे और एक ही डायरेक्शन में आप लोगों ने हाथ को चलाना है, ना कि आप लोगों ने बिल्कुल ही जैसा कि हम कोई और चीज़ मिक्स कर रहे होते हैं उस तरह बिल्कुल भी नहीं इसको मिक्सिंग करनी। इस तरह बिल्कुल ही इसकी एयर वेस्ट नहीं होती। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही मज़े का हमारा बैटर जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम बैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक बड़ा कप लेंगे और आधा बैटर जो है हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और बाकी के आधे बैटर के अंदर हम इसमें थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर ऐड कर देंगे, क्योंकि साथ ही हम इसमें थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर वाला बना रहे हैं। इस तरह बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है केक का। और 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें चॉकलेट पाउडर ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने चॉकलेट पाउडर भी बिल्कुल ही अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का चॉकलेट पाउडर ऐड करेंगे तो हमारे केक का बिल्कुल ही 100% फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का बनेगा। और अगर आप लोगों के कस्टमर आपके बन जाते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत ही खुश होंगे। चॉकलेट पाउडर हमने अच्छे से मिक्स करके एक साइड पे रख दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास कप हैं जो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं चाय पीने के लिए, तो इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप लोगों के पास कोई भी कप हो तो आप यूज़ कर सकते हो जो आप लोगों के पास इजीली अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग शीशे वाले कप यूज़ करें, क्योंकि हमने इसको ओवन में तो बेक करना ही नहीं है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा बटर पेपर का पीस लेंगे और इसके नीचे लगा देंगे। इस तरह हमारा केक बिल्कुल ही मिनटों में आसानी से निकल आता है।
इसी तरह हम सारे कप्स को ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर लगा देंगे। यहाँ पर हमने सारे कप्स ग्रीस कर लिए हैं। तो अभी हम इसमें केक का बैटर ट्रांसफ़र करेंगे। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, पहले वनीला फ्लेवर का बैटर डालें या चॉकलेट का, बारी बारी हम दोनों बैटर को जो है सारे कप्स में डाल देंगे। इस महंगाई के दौर में जहाँ बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, इसी तरह बेकरी आइटम्स भी इतने महंगे हो गए हैं कि बेहतर यही है कि हम घर पर ही बना लें, क्योंकि ये बेकरी वाले हमें इस तरह सफाई से बनाकर बिल्कुल भी नहीं देते और हम खुद घर पर ही बना के महंगाई से भी बच सकते हैं और अच्छी चीज़ें भी अपने बच्चों को खिला सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि हमने बारी बारी जो है पहले वनीला फ्लेवर का थोड़ा सा बैटर ऐड किया है और बाद में थोड़ा सा चॉकलेट का। इसी तरह 1 बाय 1 करके हम ऊपर से डालते जाएंगे। यहाँ पर हमने सारा बैटर जो है कप्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो एक स्टिक की हेल्प से इस तरह से ऊपर से हल्के से निशान लगा देंगे। यहाँ पर हमने एक पतीले को 10 मिनट के लिए फ्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था और नीचे एक स्टैंड रख दिया था। अब यहाँ पर हम इसमें सारे कप जो है सेट करके रख देंगे। यहाँ पर हमने सारे कप्स जो है वो रख दिए हैं सेट करके, और कप्स को जो है आप लोगों ने बिल्कुल ही स्ट्रेट रखना है। और अभी हम इसको कवर करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इनको छोड़ देंगे। यह आप लोगों के बर्तन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों के बर्तन की जो तय है वो मोटी ज़्यादा है या पतली है। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम को बिल्कुल ही दम से थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे और 20 से 25 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट के बाद हमारे कप केक जो है वो बिल्कुल ही फ्लफ़ी टाइम में बिल्कुल ही कमाल के बन के रेडी हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा फूल चुके हैं और माशाल्लाह से इतने सॉफ्ट और इतने कमाल के बने हैं। और अभी जो है हम इनको स्टिक से चेक करके भी आप लोगों को दिखाते हैं कि देखें बिल्कुल ही परफेक्ट बन के हमारे कप केक जो है वो रेडी हो चुके हैं। अभी हम केक्स को कप के अंदर से निकालेंगे, नहीं तो इनके अंदर नमी आ सकती है और माशाल्लाह ये केक्स इजीली जो है कप के अंदर से रिमूव हो जाते हैं। अभी ये फुल गर्म है तो आप लोगों ने हल्के हाथों से जो है इसको निकालना है। आराम से निकालिएगा, नहीं तो ये कप केक जो है वो टूट सकते हैं। माशाल्लाह ये कपकेक्स साइज़ में भी बड़े-बड़े हैं, क्योंकि मैंने जिन कप्स में इनको बेक किया है वो बड़े साइज़ के हैं, नॉर्मल कप से बड़े हैं और बहुत ही सॉफ्ट और कमाल का इनका टेस्ट बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की मज़ेदार, सस्ती और आसान तरीन रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप भी आसान तरीन रेसिपीज़ बिल्कुल ही बेकरी स्टाइल बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपीज़ की हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नहीं और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।